Hi guys, welcome back to my channel. Myself Suraj Pandey. I am a final year BCA student. In the previous video we have studied about how to take input from the user, how to add two numbers. In this video we have studied about reserve, keywords and instructions and operators. Now we are move on to the first topic, keywords. Keywords are the reserve words which meaning is already known by the compiler. बेसिकली कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि ये आपके एक्चुअल में वो वाले रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका कंपाइलर को ऑलरेडी मतलब पता होता है। अभी तक आपको कंपाइलर का मतलब पता हो गया होगा, मैंने अपनी पुरानी दो वीडियो में बता दिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। देयर आर 33 रिजर्व कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज इंक्लूडिंग प्रिंट एफ, इफ, एल्स, स्विच। अभी तक हमने 3-4 कीवर्ड्स का यूज़ किया है, जैसे इंट का यूज़ कर चुके हैं हम लोग, फ्लोट, कैरेक्टर, प्रिंट एफ का हमने यूज़ किया था। इसको मिला के टोटल 33 रिजर्व कीवर्ड्स हैं। अब आप एक बार में याद करना चाहो तो एक बार में याद कर लो, आपको कहीं भी मिल जाएंगे ये कीवर्ड्स। अगर आप नेट पे सर्च करोगे सी लैंग्वेज रिजर्व कीवर्ड्स तो आपको ये मिल जाएंगे 33 के 33। सी प्लस प्लस में ये बढ़ जाता है नंबर, ये मे बी 40 या 15 या 16 और ऐड हो जाते हैं। बस आपको सारे नहीं पढ़ने, मेनली जो आपको यूज़ में आए वो आप पढ़ते चलोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। मैंने तो स्टार्टिंग में नहीं याद किए थे, धीरे धीरे मैंने याद कर लिए थे। जैसे इंट का मतलब मुझे पता है, फ्लोट, कैर, अभी तक प्रिंट का एफ। अब धीरे धीरे जब हम इफ़, एल्स, स्विच मूव ऑन करेंगे तब हमें इसके मतलब चल जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर। इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इंस्ट्रक्शन का बेसिकली यही होता है, वो एक रूल की तरह समझ लीजिए कि एक सेट ऑफ रूल है। मान लीजिए आपको कोई रेसिपी बनानी है तो आप उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कितनी मात्रा में क्या डालना है। तो वैसे ही एक सेट ऑफ रूल है वो भी कि मान लो इसको इतना डालना है, चीनी इतनी डालनी है, इसको ऐसे प्रिपेयर करना है। तो इंस्ट्रक्शन हमें वही रिप्रेजेंट करा, आर द कमांड दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कैसे करना है, कैसे कितना करना है, ये सब व्हाट टू डू कैसे करना है। ऑपरेटर्स जो होते हैं, ऑपरेटर वो एलिमेंट होते हैं टू परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंट्स। अब आप बोलोगे ऑपरेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बेसिक कोड है, तो मैंने आपको ये करके दिखाया था। इंट ए इज इक्वल्स टू 45, फिर हमने बी को एक वैल्यू असाइन करी थी 34 लेट्स से, एंड नाउ वी आर डिक्लेयर इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। नाउ इसको प्रिंट एफ की फॉर्म में डिस्प्ले कराएंगे। ये सम हो गया, यहाँ पे एक सेमी कॉलन लग जाएगा, देखिए। ये रन होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख के आएगी। ये देखिए 79। ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है बीच में ए प्लस बी के बीच में जो ये प्लस जो एडिशन ऑपरेटर होता है, वैसे ही माइनस हम लगाएंगे तो ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। और ये जो ऑपरेंट्स होते हैं, ऑपरेंट्स जो टर्म है, ये 45, 34 बेसिकली आपकी वैल्यू होती है। ऑपरेंट्स जिनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होता है उन्हें ऑपरेटर कहते हैं, और जो ऑपरेशन के अंदर जिनमें वैल्यू होती है वो ऑपरेंट्स होते हैं। ए और बी ऑपरेंट्स हैं, इनके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो ऑपरेटर है, ठीक है। सी के अंदर एक सी है जो वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड मोर। टाइप ऑफ ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, ये प्लस बता दिया, माइनस, एडिशन करेंगे तो आपको आ गया माइनस बता दिया, मल्टीप्लाई, ये देखिए मल्टीप्लाई करके 1530 आ गया। अब डिवाइड करेंगे, डिवीज़न, ये देखिए 1 आएगा। पॉइंट पे नहीं आएगा क्योंकि फ्लोट नहीं है ना, इंट है ना, तो फ्लोट को बाकी हटा देगा, वरना 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता। आर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के जितने भी आते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलर, डिवीजन। मॉड्यूलर बेसिकली रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, जो रिमाइंडर बचता है उसको रिप्रेजेंट करता है।
ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलर डिवीजन है, ये सारे डिवीजन सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये मोस्टली लैंग्वेज में सेम होते हैं, बेसिक होते हैं। चाहे आप सी में जाओ, सी प्लस प्लस में जाओ, ये सेम रहते हैं। आपकी पाइथन में भी जाओ, उसमें भी आपको यही मिलेगा, जावा में जाओगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके सेम ही होते हैं ज़्यादातर लैंग्वेज में, क्योंकि बेसिक होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर भी अब मैं बताता हूँ, यूज़ फॉर कंपैरिजन, इसका यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए होता है। जो ये डबल इक्वल है ना, आजकल लोगों को, हाँ ये भी आपको पता है, जो a इक्वल टू 45 हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये a इक्वल टू 45 नहीं है, ये हमने a की वैल्यू में 45 वैल्यू असाइन करी है a वेरिएबल में, तो इससे असाइन बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम लोग इक्वल बोल देते हैं, क्योंकि हमने मैथमेटिक बेसिक मैथमेटिक जितनी भी हमने पढ़ी है 12th तक, और आगे भी अभी हम जितना इंजीनियरिंग और उसमें पढ़ते हैं उसमें सब में इसे इक्वली बोला गया, इसलिए हमने इक्वली थोड़ा निकलता है। बाकी ये असाइनमेंट है लैंग्वेज के फॉर्म में, इसे असाइन के लिए यूज़ होता है। ए असाइन 45 कि मतलब ए में 45 वैल्यू को असाइन कर दो। इक्वल टू अगर आपको करना हो तो ये होता है, ये डबल इक्वलिटी चेक के लिए आपका होता है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे डबल ये इक्वल लगा दूँ तो ये हो गया a इज इक्वल टू 5, वरना ये होगा a असाइन 45। ऐसे ही इसमें और भी होते हैं, नॉट इक्वल्स टू, a इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आपके आ जाते हैं यूज फॉर कंबाइन और मॉडिफाई लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये एंड, लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट, ये ज़्यादा आपको अभी कन्फ्यूजन, जब मैं आपको ये करके दिखाऊंगा ना तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, अभी आपको लगेगा थोड़ा सा टफ, वरना ये बाद में आपको एकदम इजी लगेगा। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसमें, तो आप बाकी इसे भी मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज और, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने बताया, जैसे ऊपर बताया आपको, कि वो जो सिंगल इक्वल है वो असाइनमेंट के लिए यूज होता है, डबल इक्वल का हम इक्वल में यूज माना जाता है, यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, जैसा मैंने आपको बताया ऊपर। ए प्लस इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, कंपाउंड असाइनमेंट। इस सारे ऑपरेटर्स के आपको मैं परफॉर्म तब बताऊंगा जब हम इंस्ट्रक्शंस पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, तो आपको और अच्छे से आए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर यही सारी ऑपरेटर्स का यूज़ होता है दो ऑपरेशन करने के लिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ होता है इंक्रीज और डिक्रीज अ वेरिएबल वैल्यू बाय 1। प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है, ये जो प्लस प्लस आपको लग रहा है ना, इसका इसका ऐसे मतलब होता है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, a प्लस 1, ये इसका यही मतलब होता है कि a की वैल्यू में, a में a की एक वैल्यू 1 में ऐड कर दो और फिर इसको दोबारा से a में स्टोर कर दो। a की पहली वैल्यू होगी, इसके अंदर 1 ऐड होगा और इसमें स्टोर हो जाएगा फिर से। तो अब इसमें जब a की वैल्यू आप दोबारा रीड करोगे तो नई वैल्यू आ जाएगी, ऐसे होता है। ऐसे ही इसमें माइनस लगा दो तो इसमें क्या हो जाएगा, a की वैल्यू a माइनस 1 हो जाएगा। कंडीशनल ऑपरेटर एक तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट का शॉर्ट हैंड है। जब आप इफ एल्स पूरा पढ़ लोगे तब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, जब इफ एल्स मैं पूरा पढ़ा लूँगा तब मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर पूरा बताऊंगा, तो आप इजीली समझ जाओगे। अभी आपको कन्फ्यूजन होगा, सिर्फ आप ये देख लेना कि ये मैंने आपको ऑपरेटर बता दिया कि इतने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर बेसिकली साइज बताता है वेरिएबल का या डेटा टाइप का इन बाइट्स में, कि कितने साइज का वो है। वो इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ, ये आपको यहीं समझ आ जाएगा। नहीं पाता साइज ऑफ कैर, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर एलयू यूज होगा, साइज ऑफ करेक्टर, कैर की वैल्यू आएगी, फिर इंट की वैल्यू, फिर फ्लोट, फिर डबल, फिर वॉइड। यहाँ आपका रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे सिस्टम, ये सिस्टम इंडिपेंडेंट होती है, किसी में करेक्टर की वैल्यू हो सकता है ज़्यादा हो, किसी में इंट की वैल्यू 4 की जगह 2 हो सकती है। ओल्ड सिस्टम में 4 की जगह 2 होगी साइज ऑफ इंट की वैल्यू। मैं इसे थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है इसलिए थोड़ा टाइम लग गया।
और साइज ऑफ फ्लोट की वैल्यू भी 4 होती है, साइज ऑफ डबल 8, साइज ऑफ पॉइंटर की वैल्यू होती है 8। पॉइंटर अभी आपको नहीं पता, अभी आगे आएगा, मैं आपको पॉइंटर भी बता दूंगा पॉइंटर क्या होता है। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, and more share the video.